गाइस, दिस इज लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए पर हमारा शो जिसका नाम है क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। ये एक ऐसा शो है जिसके एपिसोड्स रोज ऑन एयर होते हैं। कभी कभार जो है वो ऑन ऑफ हो सकता है। वो इस वजह से कि भाई मैं कोई रोबोट तो हूँ नहीं है, कोई मशीन तो हो नहीं जो बीमार नहीं होती, बंदा बीमार हो जाती है, 100 तरह की इमरजेंसीज आ जाती है, तो उसकी वजह से हम वीडियो उस तरह से नहीं बना पाते। लेकिन ये बताते चलूँ कि आपको जो है वो लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स जितनी भी हो रही है, वेदर इट्स पाकिस्तान क्रिकेट, बाहर की दुनिया में जो भी क्रिकेट हो रही है, सबकी क्रिकेट के हवाले से जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो आपको इस शो में मिलती हैं। सो मेक श्योर कि आप इस चैनल को डेली बेसिस पर देखें इसको, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जो कि बहुत वर्सेटाइल है। यहाँ पे आपको सिर्फ स्पोर्ट्स के बारे में चीज़ें पता नहीं चलती, बल्कि यू ऑल्सो गेट टू सिर्फ यू नो एंजॉय योर सेल्फ थ्रू डिफरेंट रेसिपीज। रमज़ान का एक सीजन है एंड एवरीबॉडी वांट्स टू ट्राई आउट समथिंग न्यू। हर तरह की डिशेस बनानी है, इफ्तार पार्टीज अटेंड करनी है, इफ्तार पार्टी होस्ट करनी है, तो उसकी वजह से हम कहते हैं कि भाई जितनी न्यू रेसिपीज हमें पता चलती रहे वो हम ट्राई आउट करें। तो ये चैनल जो है वो आपको हर तरह के कंटेंट के साथ प्रोवाइड करता है। यू श्योरली डोंट वांट टू मिस आउट ऑन सच ए ब्यूटीफुल, सच एन एंगेजिंग एंड एंटरटेनिंग कंटेंट। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट यू कैन नेवर मिस आउट ऑन एनी वीडियो अपलोडेड बाय देसी टीवी यूएसए। सबसे पहले तो और हाँ, नॉट टू मिस आउट ऑन अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स, हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो अपने बाकी भी, मतलब जहाँ पे फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, ट्विटर पे हैं, हर तरह के सोशल अकाउंट का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो इफ़ यू वांट टू फॉलो अस ऑन डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलिए, ठीक है। उधर आपको मज़ीद शॉर्ट्स और रील्स की फॉर्म में कंटेंट मिलेगा। और इतनी बिजी लाइफ में, इतनी बिजी स्केड्यूल में हर कोई चाहता है कि जितनी छोटी चीज़ हो उतना वो उसको पसंद करते हैं। तो आप लोगों के लिए हम एक नई तरह के फैसिलिटी से आ गए हैं साथ, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। उसके अलावा आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए मैंने नीचे टाइम चैप्टर्स भी दे दिए, जो आपको न्यूज़ देखनी है यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट न्यूज़ एंड एन्जॉय योर सेल्फ विद दोज क्रिकेट अपडेट्स। सबसे पहले तो बात करते हैं आईपीएल के बारे में। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है कि फुल जोरों शोर से जारी है, ठीक है। और इसमें बेसिकली होता क्या है कि मतलब ये एक वाहिद वो सीजन है जो कि बड़ा हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। आज तो हद ही हो गई, 350 यानी कि 273 का टारगेट सेट किया कलकत्ता नाइट राइडर्स ने अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स। नहीं आ रहा ना यकीन, देख लेना मैच की हाइलाइट्स। अगर मैच नहीं देखा तो मैच की हाइलाइट्स देख लो, और अगर रिव्यू सुनना चाहते हो तो फिर मैं किस लिए बैठी हूँ, आप लोगों की होस्ट लैबा अब्बासी आप लोगों को रिव्यू देगी सारा, ठीक है। तो मतलब यार कमाल हो गया, क्या ज़बरदस्त बैटिंग हुई, चौके भी लगे, छक्के भी लगे, फुल जिसे कहते हैं हाई स्कोरिंग मैच वो हुआ। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे टॉप स्कोरर्स बता दूँ कलकत्ता नाइट राइडर्स की तरफ से, तो सुनील नारायण ने 85 ऑफ ओनली 39 बॉल्स खेला, जिसमें आपके पास 7 छक्के और 7 चौके थे। 220 के स्ट्राइक रेट से उस बंदे ने बैटिंग की, और मजाल है जो इस पूरे दौरान उसके फेस एक्सप्रेशंस चेंज हुए हों। जिस तरह से उसके फेस एक्सप्रेशंस तब थे जब वो 0 पर था, उसी तरह के फेस एक्सप्रेशंस उसके तब थे जब उसे 85 ऑफ 39 स्कोर किया। मतलब यार इतनी धमाकेदार बैटिंग ना पॉसिबल नहीं होती, वो भी आईपीएल जैसी लीग में। और सुनील नारायण इज genuinely someone who can win you a match single handedly. I feel like वेस्ट इंडीज को उनको कंसिडर करना चाहिए। आई डोंट नो क्यों नहीं कंसिडर कर रहे, बट ही इज दैट वन पर्टिकुलर प्लेयर फॉर वेस्ट इंडीज, ठीक है, जो बहुत कमाल है। ये आपको बैटिंग में भी डिलीवर करके देता है, बॉलिंग में भी डिलीवर करके देता है, और फील्डिंग में भी डिलीवर करके देता है, विच इज़ अ प्लस पॉइंट, ठीक है। तो इस बंदे को अगर आप नहीं ले रहे ना, तो आप अपने साथ जाती कर रहे हो, इसको कैश करो, ये बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है। उनका साथ दिया रघुवंशी ने 54 ऑफ 27 बॉल्स का कैमियो खेला, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उसके अलावा अगर आप एंड्रे रसल की बात करें तो ये तो डे 1 से फॉर्म में लगे हुए हैं। 41 ऑफ 19 बॉल्स का कैमियो खेला, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। रिंकू सिंह ने भी ज़बरदस्त कैमियो खेला, 26 ऑफ ओनली 8 बॉल्स, जिसमें 1 छक्का और 3 चौके शामिल थे। यानी कि कलकत्ता नाइट राइडर्स की तरफ से सिर्फ ये नहीं कि एक इंडिविजुअल इनिंग्स आई हो, नहीं, हर किसी ने एक आला किस्म का जो है वो कैमियो खेला था, जिसकी वजह से स्कोर यहाँ तक जाके पहुँच गया। अब यहाँ पे अगर बॉलिंग की बात करें, बहुत ही बकवास बॉलिंग की दिल्ली कैपिटल्स ने, बहुत ही बकवास। सबकी इकोनॉमी 9, 10, 11, 12, इवन 18 को टच कर रही थी। तो बॉलिंग को देखा जाए, हालांकि उनके पास उनका स्पिन डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली इतना ज़्यादा बुरा पिटा है ना आज के मैच में, ठीक है।
वो आप सोच भी नहीं सकते हो। और बड़ा क्योंकि जो है बाद में मैच बहुत बोरिंग हो गया था। सेकेंड इनिंग्स में व्हेन दिल्ली कैपिटल्स केम टू चेज ऑन, बहुत बोरिंग मैच हो गया था, आधे से ज़्यादा स्टेडियम खाली हो गया था। जाहिर सी बात, हालांकि शाहरुख खान आया हुआ था, उसकी तो हाइप ही अलग है, लेकिन वही बात होती है ना कि यार जब आप देखते हो कि यार अगली टीम, मज़ा कब आता है, मज़ा ये आता है कि मज़ा तब आता है कि जब जो हाईएस्ट टारगेट रखा गया है वो चेज भी हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। वो चेज ही नहीं हो पा रहा तो फिर मज़ा नहीं आता। और इतना स्लो करके वो खेले हैं दिल्ली कैपिटल्स कि बिल्कुल मज़ा नहीं आया। देयर वाज ओनली वन पॉजिटिव टू टेक आउट फॉर दिल्ली कैपिटल फैन इज कि ऋषभ पंत, मतलब सेकंड कंसेक्यूटिव 50 बंदे ने किया है और सिर्फ ही वाज ओनली बैटर जिसकी तरफ से कोई पोटेंशियल नजर है कि हाँ यार मैंने अपनी टीम को मैच जितवाना है। ने 55 ऑफ ओनली 25 बॉल स्कोर किया। 55 ऑफ ओनली 25 बॉल्स मजाक बात नहीं होती। 4 चौके और इसमें 5 छक्के शामिल थे। 4 चौके 5 छक्के, जबरदस्त बैटिंग की। फिर उनका साथ ट्रिस्टन स्टम्प्स ने दिया 54 ऑफ ओनली 32 बॉल्स जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। सिर्फ इन दोनों की तरफ से अगर यही ये पार्टनरशिप थोड़ी सी लंबी हो जाती, या जैसे कह सकते हैं कि अगर बाकी बैट्समैन भी स्कोर करते, तो जो 106 की रन्स की जो शिकस्त है, इतनी बड़ी हार, ये इनको आज ना मिलती। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं अभी तो स्टार्ट हुआ। नहीं, जब ऐसी लीग्स, ऐसी टूर्नामेंट्स जिसमें बहुत सारी टीम्स इन्वॉल्व होती हैं, उधर पॉइंट्स की गेम थोड़ी सी कम होती है निस्बतन रन रेट के। फिर पॉइंट्स जो है वो उसके हिसाब से जो टीम्स फंसती हैं फिर उनका रन रेट देखा जाता है। और अगर आगे जाके दिल्ली कैपिटल्स का कोई चांस बनता है तो उनको बहुत ज़्यादा ये जो डिफीट है उनकी ये चुभेगी, क्योंकि ये डिफीट बहुत बड़ी है। 106 रन से हार जाना मजाक बात नहीं होती। यहाँ पे जहाँ पे वो जो है एक कौन बन जाएगा दिल्ली कैपिटल्स के लिए, वहीं पे वो एक क्रॉस बन जाएगा कलकत्ता नाइट राइडर्स के लिए, बिकॉज ये एक इतनी बड़ी विन है कि इससे रन रेट आपका बहुत हेल्दी हो जाएगा और कलकत्ता नाइट राइडर्स जो है उसको आराम से चेस कर सकते हैं। उसके अलावा आज के मैच में मिचेल स्टार्क ने पूरे 9 साल बाद अपनी आईपीएल की पहली विकेट ली है। ये सिर्फ हर्ड दैट राइट, 3 ओवर्स करवाए, 25 रन दिए और 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स हासिल की। अपने कप्तान मिचेल मार्श को उन्होंने डक पर आउट कर दिया, बट आई एम वेरी हैप्पी। लास्ट टाइम जब उन्होंने आईपीएल में विकेट ली थी दैट वाज बैक इन 2015, जब उन्होंने आरसीबी की तरफ से बॉलिंग करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स की अगेंस्ट जो है वो विकेट ली थी। और अब 3000 समथिंग डेज हो गए हैं जब उन्होंने अपनी पहली विकेट ली है आईपीएल की। ऑब्वियसली वो ब्रेक आ गया, फिटनेस इशू एंड एक्सेट्रा, तो उसकी वजह से जो है वो स्टार्क ने आज 2 विकेट्स निकाली। बट वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम कि उन्होंने जो है वो टूर्नामेंट की अपनी पहली विकेट आज हासिल की है। उसी के साथ साथ अगर हम अपने दूसरे सेगमेंट पे हेड ऑन करें, सो व्हाट इज़ दैट, बेसिकली होता क्या है, अब ज़रा बात कर लेते हैं उसके बारे में। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 साइड का फाइनली कप्तान चेंज हो गया है। ही इज़ नॉट अदर देन बाबर आजम, और बाबर आजम को वापस बुलाया गया है। कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी को सैक कर लिया गया। अब बात ये चल रही है कि भाई बाबर ने शाहीन से बदला लिया है, कि मतलब शाहीन ने एक टाइम पे बड़ा ट्रेंड चलाया था कि सोचना भी मना है, विच लेड टू समथिंग लाइक कि बाबर आजम से कोई भी कप्तानी नहीं ले सकता। ठीक है, तो बाबर आजम को यही लगा कि उनको सब सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी कप्तानी कभी नहीं जाएगी। मतलब ये फजूल की बकवास तो होती रहती है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जहाँ पे हेटर्स होते हैं वहाँ पे बकवास होती है, और यहाँ पे भी हो रही है। सब अब कह रहे हैं कि बाबर आजम ने बदला लिया है। पहली बात तो ये कि बाबर आजम को बदला लेने की जरूरत नहीं है। बदला लेने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा प्लेयर है। ठीक है, उसकी कप्तानी कभी भी रिस्क फैक्टर पे जा ही नहीं सकती, कभी भी स्टेक पे जा ही नहीं सकती। इस बिकॉज के उसका जब दिल जाएगा वो कप्तानी ले सकता है, क्योंकि वो बड़ा प्लेयर है। जो बड़ा प्लेयर होता है ना उसको फिर बहुत हर फैक्टर्स में जो है एजेस हासिल होते हैं। जब उसको एजेस हासिल होते हैं तो उसके लिए कोई भी चीज़ अचीव करना बहुत ईजी होता है। अभी की मिसाल ले लो, शाहीन शाह अफरीदी को 1 सेकंड भी नहीं लगाया उसको कप्तानी की पोस्ट से हटाने में और बाबर आजम को रीअपॉइंट करने में। तो इतना फ़र्क होता है रोल मॉडल्स का। तो यहाँ पे बाबर आजम को कप्तानी जिसे कहते हैं ना बदला लेने की ज़रूरत नहीं है ना। वो इस तरह का इंसान है, वो बहुत अच्छा प्योर इंसान है। अगर वो आमिर और इमाद को खिला सकता है अपनी टीम में तो ही कैन डू एनीथिंग। ठीक है, तो आमिर और इमाद जैसे लोगों से उसने ग्रज नहीं रखा, तो फिर शाहीन शाह अफरीदी तो फिर उससे उसकी दोस्ती है।
उसके अलावा आप देखें कि 3 साल बाद, मतलब 3 साल जिस बंदे ने अच्छी खासी कप्तानी की हुई हो ना किसी मुल्क के लिए, उसको ज़रूरत नहीं है कि वो दोबारा कप्तानी के पोजीशन पे आने के लिए वो इस तरह की घिनौनी साजिशें करे। तो ये अपने जहन से निकाल दें कि वो इस तरह का इंसान है, इस तरह का प्लेयर है, वो बहुत बड़ा प्लेयर है और अभी उसे बहुत कुछ अचीव करना है। वो इस तरह की फजूल चीज़ों में पड़ेगा नहीं, मुझे पता है। अब बात करते हैं कि भाई हमारा स्क्वाड आपको मैंने कल की वीडियो में बता दिया था। जिसने वीडियो नहीं देखी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, या आप चैनल पे देख सकते हैं। मेरा कल का एपिसोड होगा, उसको आप देख सकते हैं कि हमारा जो न्यूजीलैंड का स्क्वाड है वो किस तरह का है। अब आज न्यूजीलैंड ने जो है वो कल अपना 5 बजे, सुबह 5 बजे अपना स्क्वाड अनाउंस किया, जिसमें बहुत ही, जैसे कहते हैं सी टीम भी नहीं, डी टीम कहूँगी मैं उसको, इतनी वो क्लब लेवल की टीम है। अब मसला बताऊँ क्या है, मसला मुझे नहीं है, मसला उनको तो नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि दे आर ट्राइंग देयर यंगस्टर्स आउट। ठीक है, वो अपने यंगस्टर्स को ट्राई करेंगे, उनको सीरीज देंगे। बट द पॉइंट इज कि हमारा क्या होगा, हमारी वर्ल्ड कप की तैयारी तो गई ना पानी में, क्योंकि हमारी अगली सीरीज है अगेंस्ट आयरलैंड, और आपको पता है आयरलैंड किस तरह की टीम है। अलग बात है अपने घर में बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन फिर भी उस लेवल की नहीं आ सकती जिस लेवल से आप कहो कि हाँ यार हमारी वर्ल्ड कप की प्रैक्टिस हो रही है। न्यूजीलैंड हर दफा, हर साल किसी बड़े टूर्नामेंट से पहले कचरा जरूर करता है। कचरा कैसे करता है, वो अपनी सी टीम भेज देते हैं। इस दफा तो उन्होंने हद ही कर दी है, डी टीम भेजी है, जिसमें इतने सारे वो नाम है जो मैंने कभी पहले सुने ही नहीं है, और आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी नहीं सुने होंगे। तो मसला ये है कि 9 मेन प्लेयर्स हैं जिन्होंने ये सीरीज में आने से मना कर दिया है, बिकॉज दे आर बिजी इन IPL। ठीक है, क्या कौन है, डेविन कॉनवे है, केन विलियमसन है, मिचेल सेंटनर है, लॉकी फर्ग्यूसन है, ट्रेंट बोल्ट है, डेविन कॉनवे है, बहुत सारे ऐसे नाम है जो अभी पाकिस्तान के अगेंस्ट सीरीज में नहीं आ रहे। ठीक है, इवन मुझे समझ नहीं आती केन विलियमसन का क्या तुक बनती है। आई मीन थोड़ी सी ना गैरत पकड़ लें, थोड़ी सी शर्म पकड़ लें, बेन स्टोक्स से थोड़ी सी इंस्पिरेशन ले लें। वो बंदा पैसों के पीछे कभी नहीं भागता, वो हमेशा अपनी नेशनल ड्यूटी को प्रायोरिटाइज करता है। अभी भी उसने, अगर IPL वो नहीं खेल रहा, ऑल्दो उनको उसका 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट PKR बन गया था, लेकिन फिर भी उसने IPL को मारी लात और उसने कहा मेरे फिटनेस इशूज हैं। ठीक है, मैं नहीं खेल रहा IPL, ना उसने IPL खेला, बल्कि अपनी जो इंग्लैंड की सिलेक्शन थी फॉर T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड, उससे भी अपना नाम हटवा लिया, बिकॉज ही इज़ रियली रियली पैशनेट अबाउट टेस्ट क्रिकेट। और वो कह रहा है कि उसकी उस तरह से बॉलिंग नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से वो उसको नरिश करना चाहता है, वो अपने आप को उस तरह से फिट करना चाहता है। ठीक है, और इसीलिए जो है ही इज़ नॉट अवेलेबल। बट द पॉइंट इज़ कि हम ये केन विलियमसन क्या है, एक तो होता है कि चलो आप मैचेस खेल रहे हो, ठीक है, आप प्लेइंग 11 में गुजरात टाइटंस की तरफ से आ रहे हो एंड यू प्लेइंग द मैचेस और आपकी तैयारी हो रही है वर्ल्ड कप की। एक होता है कि आपको बेंच किया जा रहा है, अभी तक आपने एक भी मैच नहीं खेला गुजरात टाइटंस की तरफ से, आपका काम यह है कि प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठ के आपने सबको पानी पिलाना होता है। आप किस कैलिबर के प्लेयर हो, आपका स्टैंडर्ड क्या है, यू आर नॉट, ठीक है यहाँ पे स्टैंडर्ड की बात नहीं करते, बट एटलीस्ट प्रायोरिटाइज योर कंट्री, प्रायोरिटाइज योर नेशनल ड्यूटी। आप कप्तान है न्यूजीलैंड के फॉर द T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, और अगर आप इसी तरह से करेंगे तो फिर आपकी कप्तानी की प्रैक्टिस होगी कैसे, फिर यू विल अगेन एंड अप लूजिंग द फाइनल और लूजिंग द सेमीफाइनल, क्योंकि अभी तक तो चोकर्स का लेबल उनको साथ लगाया जाता है। तो यहाँ पे आपको रियलाइज करना पड़ेगा। अब PSL पे सब प्लेयर्स को, सब फॉरेन प्लेयर्स को अपनी नेशनल ड्यूटी याद आ गई थी कि हमारी नेशनल ड्यूटी है। IPL में क्योंकि पैसा मिल रहा है तो भाई पैसा तो बोलता है, और ये बात मैं हर दफा करती हूँ कि पैसा तो बोलता है, जिसकी वजह से जो है वो केन विलियमसन और बाकी बहुत बड़े नाम जो वो नहीं आ रहे। और स्क्वाड अगर मैं आप लोगों को बता देती हूँ तो आप लोग जरा सुन लें स्क्वाड। माइकल ब्रेसवेल विल बी लीडिंग द साइड, ठीक है, ऑफ न्यूजीलैंड अगेंस्ट पाकिस्तान। फिन एलन ने अपना नाम बनाया है, ही इज अ गुड हिटर। मार्क चैपमैन जबरदस्त प्लेयर है। जॉश क्लार्कसन, जेकब डफी, डीन फॉर क्रॉफ, बेन लिस्टर, कोल मिकॉन्ची, एडम मिलने, जिमी नीशम, विलो रोक, टिम रॉबिन्सन, बेन सीर्स, टिम साइफर्ट, इश सोदी। ये जो है उनका स्क्वाड अनाउंस किया गया है फॉर द सीरीज अगेंस्ट पाकिस्तान। अब देखते हैं कि ये लोग किस तरह से परफॉर्म करते हैं। बट द ओनली थिंग दैट आई वांट फ्रॉम माय पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस इज
कि अपने प्लेयर्स को हाइप अप नहीं करना, अपने प्लेयर्स को ओवर हाइप नहीं करना, अप्रिशिएट करो, लेकिन आप ये देखो कि आपकी ए टीम जा रही है, आपकी ए टीम उधर की डी टीम से खेलेगी। डी टीम, आई डोंट नो इफ इट इट्स अ टर्म, बट आई एम जस्ट सेइंग कि सी टीम होती है ना, उससे भी निचली टीम है इनकी, सारे क्लब लेवल बॉलर्स हैं और इनके अगेंस्ट हम खेल के, और अगर हम जीत भी जाते हैं सीरीज फॉर एग्जांपल, मुझे पता है हर कोई कहेगा बॉब्जी द किंग, शाहीन शाह अफरीदी द ईगल, हारिस रऊफ द रफ्तार द पेस मास्टर, नसीम शाह द किंग ऑफ इन स्विंगर। ठीक है, तारीफ करो, बट ओवर हाइप मत करो। ये मत कहो कि वर्ल्ड कप के लिए सारी तैयारी कंप्लीट हो गई है, अगले बंदे को उस तरह से जो है मौका ना दो कि वो भूल जाए सब कुछ। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो फैंस को समझने होते हैं। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए हमेशा रेडी रहो। अपने प्लेयर्स को ओवर हाइप करोगे तो उनका दिमाग पहुंचेगा 7वें आसमान पे, एंड दे वोंट बी, और अगर डिलीवर नहीं करेंगे फिर आप ही कहोगे कि यार ये क्या। ठीक है, अब बाबर आजम के लिए बहुत बड़ी असाइनमेंट होने वाली है T20 वर्ल्ड कप की, क्योंकि अगर अब वो हारते हैं तो उन पे बहुत क्रिटिसिज्म होगा, उन पे हद दर्जे वाला क्रिटिसिज्म होगा। इसलिए मैं कह रही थी कि बाबर आजम जो है ना वो कप्तानी ना पकड़े, क्योंकि कप्तानी पकड़ने की वजह से अब उसके ऊपर एक तो कप्तानी का प्रेशर आ गया, दूसरा आ गया कि उसको टीम को जितवाना है, तीसरा आ गया कि उसने हर हाल में अच्छा परफॉर्म करना है। ठीक है, इतने प्रेशर में आके अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो कोलैप्स हो जाए, ठीक है, मैं ये सोच रही हूँ कि वो कोलैप्स ना हो जाए। तो इसीलिए मैं कह रही थी बाबर आजम अभी कप्तानी ना पकड़े, अभी चैंपियंस ट्रॉफी निकाल ले, अभी T20 वर्ल्ड कप निकाल ले, उसके बाद आराम से असाइनमेंट पकड़े, क्योंकि कप्तानी उससे उसकी कोई नहीं छीन सकता। PCB is always going to be ready to appoint बाबर आजम as a captain of पाकिस्तान टीम। उनको थोड़ा चाहिए कि वो अपने अंदर पेशेंस लेकर आए और चीज़ों को मैनेज करने का आर्ट सीखें, बट अगेन कर लिया, अब उसके ऊपर बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये था मेरा आज का एपिसोड। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और नीचे कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि हमारा आगे वाली सीरीज़ में क्या होने वाला है। ऑल्सो बाबर आजम को क्लियर मैसेज दे दिया गया है कि इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर और उस्मान खान, ये 3 वो प्लेयर्स हैं जिनको तुम प्लेइंग 11 से बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं कर सकते। पहले तुम्हारी चलती थी, अब तुम्हारी नहीं चलेगी। सिलेक्शन कमेटी ने ये बात साफ साफ अल्फाजों में बाबर आजम के सामने रख दिया कि ये 3 वो खिलाड़ी हैं जिनको तुम चाह के भी बाहर नहीं कर सकते हो, चाहे इनकी परफॉर्मेंस जैसी भी हो। यू हैव टू गिव देम प्रॉपर चांस। अब बाबर आजम ने उस चीज़ पे अग्री किया है। आपको क्या लगता है? डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। दिस इज लाइव बाबा साइनिंग ऑफ। थैंक यू। Helping Hand USA is a community that is guided by gratitude. A community that sees blessings beyond just tables. It's Muslims for humanity. Let's make this Ramadan a testament to the gratitude we all share. Join us to provide orphan support, healthcare, education and training, shelter, and much more. Give your zakat today at hhrd.org/Ramadan.